अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नसर लारिन और ये मेरा यूट्यूब का छोटा सा नया चैनल है। काइंडली जो नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो बुरी लगे तो आप डिसलाइक भी कर दें, कोई मसला नहीं। तो मेरी आज एक छोटी सी कोशिश है आपको अलजेब्रा समझाने की, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ अलजेब्रा? Algebra. What is algebra? Algebra is a branch of mathematics in which the letters are used in place of some unknown numbers. अब क्या कह रहे हैं कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अब ब्रांच किसको कहते हैं? एक दरख्त होता है, बड़ा सा दरख्त, उसकी जो भी एक टाली होती है उसे ब्रांच कहते हैं। तो वैसे ही अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ब्रांच है, जो जिसमें सम लेटर यूज़ होते हैं सम अननोन नंबर्स की जगह पर। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि सम अननोन नंबर्स कौन से हैं जहाँ पे लेटर यूज़ होते हैं। उसकी डेफिनेशन के बारे में आगे भी थोड़ा समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे आए, व्हाट इज़ ट्रम? ट्रम किसे कहते हैं? इट इज़ द नेम गिवन टू अ नंबर और वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब मैंने देखें दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, नंबर को और वेरिएबल को, क्योंकि मैं जो है ये इसको डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, वेरिएबल एंड नंबर। तो ट्रम क्या कहते हैं कि ट्रम, इट इज़ द नेम गिवन टू अ नंबर, एक ऐसा नाम है जो नंबरों को या वेरिएबल को दिया जाता है या दोनों के कॉम्बिनेशन को ट्रम कहा जाता है। सपोज करें एग्जांपल में देखें, 7a पावर 4, 7 9b 10 स्क्वायर 5 पावर 5 a पावर 5 xy। अब इनमें से ट्रम कौन से हैं? ये सारे ट्रम हैं, लेकिन जो कामा में है वो एक ट्रम है। अब ये दूसरा ट्रम है, ये तीसरा ट्रम है, ये तो चौथा, ये पांचवा, ये छठा, टोटल 6 ट्रम हो गए। अब ये जो भी आप एग्जांपल देखें, 2a हो गया या 5b, कोई भी हो गया एग्जांपल ले लें। अब 7a पावर 4, अब ये पूरा क्या हो गया? पूरा जो पूरा ये 7a पावर 4 एक कामा में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रम। इन्हें ट्रम कहा जाता है। इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में आगे समझाता हूँ आपको कि ट्रम क्या है, वेरिएबल क्या है, नंबर्स क्या हैं। लेकिन इतना तो समझ लें कि ट्रम किसी भी नंबर को कहा जाता है, नंबर या वेरिएबल को ट्रम कहा जाता है। अब 7a4 मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, देखें 7a पावर 4, ये क्या हो गया? ये एक ट्रम हो गया। 7 ये दूसरा ट्रम हो गया अलग से, जो भी कामा में आते हैं वो अलग से, तो ये ट्रम बन जाते हैं। अब आए एक्सप्रेशन पे। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रम कॉम्बाइन देम इट बिकम ऑन एक्सप्रेशन। कहते हैं कि कोई भी दो ट्रम्स को, अब सपोज करें मैं अगर 7a पावर 4 या 7 को आपस में मिलाऊंगा, जो इनका आंसर निकलेगा उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है 2b + 4 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने सॉरी गलती में 8 लिख लिया, यहाँ 8 नहीं होता, यहाँ 6 आएगा, तो ये क्या हो गया? 6b। 2b + 4b, 2b + 4 इज इक्वल टू 6b। अब जो ये 6b आंसर निकला है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि दैट इज द एक्सप्रेशन। अलजेब्रा में जब भी दो टर्म आपस में प्लस हो या माइनस हो, कि उनकी कॉम्बिनेशन हो आपस में, फिर उनका जो भी आंसर निकलेगा दैट इज एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक टर्म क्या है? अब इसमें अब सब कुछ लास्ट का मैंने जो भी ऊपर से पढ़ाया है अलजेब्रा के बारे में, जो लास्ट में आपको समझाऊंगा अलजेब्रिक टर्म में, तो आप पूरा का पूरा समझाएंगे कि टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है। मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है, आपने देखा है कि वेरिएबल को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है और इसको नंबर को भी हाईलाइट किया हुआ है। तो शुरू करते हैं अलजेब्रिक टर्म। अब ये मैंने देखे वही पहला वाला जो उसमें एग्जांपल में दिया है ट्रम वाले, 7a पावर 4, वही देखें, वही उतारा हुआ है। ये पूरा एक ट्रम हो गया, ठीक है। अब ट्रम में अगर ये जो ये अपना नंबरिक हैं उनको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। और जो अल्फ़ाबेट हैं, लेटर्स हैं, उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और जो पावर जो भी होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, जो भी पावर हो गया उसे पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स या इंडाइस कहते हैं।
अब ये पूरा जो 7a⁴ ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, इसको कहते हैं ट्रम। अब ट्रम के अंदर भी ये देखें 7a⁴। अब 7 को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, a को वेरिएबल और 4 को पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स या इंडाइस कहते हैं। अब सपोज करें मैं आपको अगर ये देखें, अब ये जो है इसमें तो खाली 7 है, ना इसमें a है ना b है, कुछ भी नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है इसमें, जस्ट नंबर है 7। अब इसको आप क्या कहेंगे, ट्रम तो है लेकिन ट्रम में ये 7 क्या हो गया, ये हो गया कोएफिशिएंट। देखिए मैंने लिखा हुआ है 7 की जगह अगर 8 भी होता, कोई भी नंबर होता तो वो हो जाता, नंबर कोई भी होता तो उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हो गया, देखिए इसमें 9b में पावर नहीं है, देखिए 9b, इसमें दो चीज़ें आ गई, एक 9b ये एक टर्म हो गया लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, 9 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, और b क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसमें पावर नहीं। अब ये देखें 10 स्क्वायर में ये आपका कोएफिशिएंट हो गया और पावर आ गया, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसी हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोएफिशिएंट क्या है और अपना वेरिएबल क्या है, पावर किसे कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक जो है एक सम उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ अलजेब्रा का, तो आप समझ जाएंगे कि अलजेब्रा जो भी आपको आते हैं क्वेश्चंस, आप उन्हें ईज़िली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपको समझाने की, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया 2ab + 4bc + 2ab + 3bc। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इनके सेट बनाने हैं, जैसे ए बी वाले पहले बनाने हैं और बी सी वाले बाद में बनाने हैं। अब ये देखें 2ab प्लस, अब दूसरा क्या है, दूसरा भी 2ab है, 2ab प्लस 4bc प्लस, अब वो क्या है 3bc। अब 2ab एंड 2ab इज इक्वल टू 4ab और 4bc 3bc क्या हो गया 7bc, ये आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखें जब भी आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, जैसे a + b, अब ये मैंने लिख लिए a + b। अब ये दोनों क्या है, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। टर्म के अंदर जो लेटर यूज़ होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं, आपको पता है। जब भी वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर ना हो, जैसे मैंने सपोज करी यहाँ लिखा 7a, अब ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे नंबर है, लेकिन यहाँ वेरिएबल के आगे नंबर नहीं है, दैट मीन्स आप इनके आगे 1 लगा सकते हैं। जब भी कोई भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना हो तो आप उसके सामने 1 लगा सकते हैं। तो 1 + 1 a + b इज इक्वल टू, इनका a ही होगा, ab, यही आंसर निकलेगा, क्योंकि ये आपस में मैच नहीं होते। जैसे दो अलग अलग ख़ानदान के होते हैं ना, वैसे ही हैं, a अलग से है, b अलग से है, तो ये आपस में प्लस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आज की छोटी सी कोशिश, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।